हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर की क्लास, जो कि आप लोगों का फर्स्ट पेपर होने वाला है रेनफेड एग्रीकल्चर एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। तो इसमें हम बात करेंगे कि नमी के प्रभाव से, नमी की कमी में होने वाले जो पौधे पर जो प्रभाव होते हैं वो कौन कौन से प्रभाव होते हैं। और ये आप लोगों की क्लास दूसरी है। आप लोगों की क्लास फर्स्ट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि नमी संरक्षण में होनी चाहिए। ठीक है, नमी संरक्षण से कौन कौन सी जो क्रियाएं होती हैं वो बाधित होती हैं। बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर आती है कि मॉइस्चर स्ट्रेस, मतलब नमी की कमी जो होती है इसका क्या प्रभाव पड़ता है पौधों पर। तो ये नमी की कमी होती है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस और मॉइस्चर डिफेक्ट। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कंजप्शन यूज ऑफ वाटर, मतलब कितना यूज हुआ, पानी का कितना यूज हुआ, एवेपोरेशन लॉस प्लस ट्रांसपायरेशन लॉस प्लस वाटर यूज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो इनका कंजप्शन यूज ऑफ वाटर निकाला जाता है। ठीक है, ये सब इसका फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पर वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पानी की कमी से पौधों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे शोषण, स्थानांतरण तथा पौधे की सतह से वाष्पीकरण के द्वारा पौधों में उपस्थित जल की मात्रा निर्धारित होती है। और पानी की कमी से ही पौधों में पानी की मात्रा घट जाती है, क्योंकि जल ग्रहण की तुलना में वाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए पानी की कमी घट जाती है। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि पानी की कमी से पत्तियों का आच्छादन का तापक्रम भी बढ़ता है और स्टोमेटा जो होते हैं बंद हो जाते हैं तथा पत्तियों की सतह से वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है, जिससे पानी की हानि हो जाती है। और किसी भी पौधे में नमी का आधार कैनोपी टेम्परेचर से ज्ञात किया जा सकता है। जो पौधे होते हैं उनका नमी आधार जो होता है कैनोपी टेम्परेचर से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो अगली आती है क्रिया कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्रिया में किस प्रकार से बाधा आती है नमी की कमी से, वो देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब नमी की कमी होती है तब प्रकाश संश्लेषण की दर, क्लोरोफिल की मात्रा और पत्ती क्षेत्रफल में कमी होती है तथा पत्तियों की एसिलेट की सांद्रता में वृद्धि होती है। पत्तियों में CO2 का प्रवेश, उनका अवकरण तथा प्रकाशीय रासायनिक क्रियाएँ आदि विशेष प्रकार की क्रिया में नमी के कारण प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि पत्तियों की सतह पर जो स्टेमेटा पाए जाते हैं तथा मीज़ोफिल अवरोध होता है तथा स्टोमेटा के बंद होने पर नमी ह्रास रुक जाता है। जब स्टोमेटा बंद हो जाता है तो नमी जो होती है, नमी का ह्रास नहीं होता, नमी लॉस नहीं होती है। ठीक है, नमी वहीं पर बंद हो जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि लेकिन CO2 का प्रवेश भी रुक जाता है, जिससे CO2 का प्रवेश भी रुक जाता है, इससे फोटोसिंथेसिस क्रिया रुक जाती है तथा प्रीजोफिल कंडक्टनेस कम होने लगता है तथा पत्ती में नमी की मात्रा 8.7 बार पहुँच जाती है, जो तो प्रकाश संश्लेषण की सारी क्रियाएँ रुक जाती है। जब पत्ती में नमी की मात्रा 8.7 बार पहुंच जाती है तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो रुक जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगली क्रिया क्या दी गई है। अगली क्रिया यहाँ पर बात की गई है लीफ एरिया, पत्ती क्षेत्रफल पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है नमी के अभाव में। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि नमी के अभाव के कारण प्रकाश संश्लेषण में कमी के साथ साथ पत्ती के क्षेत्रफल में कमी होती है तथा पत्ती के क्षेत्रफल में कमी क्लोरोफिल के विघटन, पत्तियों के सिकुड़न, टेलरिंग, ब्रांचिंग आदि के कारण होती है। और नमी के अभाव में कोशिकाओं का आकार छोटा रह जाता है, जिससे पत्तियों का आकार भी घट जाता है। ठीक है, पत्ती का आकार क्या होता है, नमी की कमी में घट जाता है। आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्रिया आती है उसमें कहा गया है कि एसिमुलेट सेचुरेशन। एसिमुलेट सेचुरेशन क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है कि भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर न पहुँचना क्या कहलाता है, एसिमुलेट सेचुरेशन कहलाता है। तो इस क्रिया में क्या होता है कि एसिमुलेट सेचुरेशन के कारण प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है और प्रकाश संश्लेषण के कारण संश्लेषित पदार्थ स्थानांतरण नमी आघात के कारण अधिक प्रभावित होता है, अर्थात संश्लेषित पदार्थ के स्थानांतरण में कमी आ जाती है। जो इस संश्लेषित पदार्थ जो बनता है वो स्थानांतरण नहीं हो जाता है तथा इसके स्थानांतरण में कमी आ जाती है, मतलब भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधों में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन सी क्रिया बाधित होती है नमी की कमी से। तो रेस्पायरेशन, मतलब श्वसन जो होती है ये भी प्रभावित होती है। अब ये किस प्रकार से प्रभावित होती है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जानने से पहले ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार की क्लासें आप लोगों को जल्दी मिलती रहेंगी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि पानी के हल्के आघात से श्वसन बढ़ता है, किंतु जब पानी की कमी गंभीर हो जाती है तो श्वसन घट जाता है। जैसे गेहूं में सूखे की शुरू की अवस्था में CO2 अधिक निकलती है, किंतु अधिक सूखे की अवस्था में श्वसन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गेहूं के सूखे की शुरू की अवस्था में CO2 अधिक निकलती है, लेकिन सूखे की अवस्था में श्वसन की मात्रा कम हो जाती है। जब
सूखा हो जाएगा, जैसे जब सूखी हो जाएगी भूमि तो उसमें क्या हो जाएगा, श्वसन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, रेस्पिरेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस। एनाटॉमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसमें नमी का प्रभाव क्या पड़ता है। इसमें बताया गया है कि पानी की कमी से आकार में परिवर्तन होता है, जैसे कोशिकाओं के आकार का घटना, कोशिकाओं के बीच का स्थान कम होना तथा कोशिका की भित्ति का मोटा होना, यांत्रिक ऊतकों का विकास, किंतु स्टोमेटा की संख्या कम नहीं होती है। इनका आकार कम क्षेत्रफल, इसलिए सूखे की स्थिति में पत्ती के प्रति इकाई क्षेत्रफल में स्टोमेटा की संख्या होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये होते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस। आगे बात करते हैं, आगे जो क्रिया आती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी आती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है ये भी देख लेते हैं। तो उपचयन और अपचयन जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं कि सारी क्रियाएं जल की कमी से प्रभावित होती हैं, और इस अवस्था में पानी की कमी के कारण एंजाइम संचारित क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, किंतु इनका प्रभाव कुछ एंजाइमों पर पड़ता है और कुछ पर नहीं पड़ता है। स्टार्च और प्रोटीन का जल विच्छेदन बढ़ जाता है, किंतु ऑक्सीडेज की संख्या कम हो जाती है। जब नमी की कमी होती है तो पौधों में प्रोलीन नामक एमिनो एसिड का समूह हो जाता है, जिससे ज्ञात होता है कि पौधों में नमी की कमी है। ठीक है, क्या होता है कि जब नमी की कमी होती है तो पौधों में प्रोलीन नामक जो एमिनो एसिड होता है, समूह होता है, ये बढ़ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि पौधों में नमी की कमी है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्रिया की। तो नेक्स्ट आप लोगों की एक्टिविटी क्या होती है, हार्मोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब हार्मोनल रिलेशनशिप होती है, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कहा गया कि पानी की कमी से हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है तथा वृद्धि कारक हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड तथा इंडोलिक एसिटिक एसिड सक्रिया, इनकी सक्रियता जो होती है वो घट जाती है तथा वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जैसे एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन जो आदि होते हैं ये रुक जाते हैं। तो वृद्धि हार्मोन क्या होता है, रुक जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जीव द्रव्य का टूटना मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब इसका नमी की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें कहा गया है कि जल की कमी से प्रोटोप्लाज्म का पानी घटने से यह गाढ़ा हो जाता है। जब जल की कमी हो जाती है तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और अधिक पानी की कमी की दशा में यह सख्त हो जाता है, जो टूटने योग्य हो जाता है। जब पानी की कमी अधिक हो जाती है तो यह सख्त होकर टूटने लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होती है कि न्यूट्रिशन मतलब पोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि पानी की कमी से नाइट्रोजन का ग्रहण, अपटेक, स्थिरीकरण और इसका इंसिमुलेशन प्रभावित होता है तथा दलहनी फसलों में लैग हीमोग्लोबिन, नीड्यूल एक्टिविटी मतलब गांठों की सक्रियता, नंबर ऑफ नोड्यूल्स मतलब गांठों की संख्या, और क्या होता है पानी की कमी के कारण नाइट्रोजन का उचित रूप से स्थिरीकरण नहीं हो पाता है। ऐसा नमी की कमी के कारण ही होता है। गांठों की सक्रियता और स्टोमेटा के अवरोध में ऋणात्मक अनुपात होता है तथा साथ ही गांठों में नाइट्रोजनेसिस की सक्रियता भी कम हो जाती है। ठीक है, आगे कहा गया है कि पोषक तत्वों का ग्रहण की गई मात्रा से शुष्क पदार्थ का निर्माण प्रभावित होता है तथा पानी की कमी से पोषक तत्वों का ग्रहण घट जाता है, जिससे शुष्क पदार्थ की मात्रा में भारी कमी आ जाती है, और नमी की कमी के द्वारा नाइट्रेट रिडक्टेज की सक्रियता भी कम हो जाती है। जो नाइट्रेट रिडक्टेज होती है मतलब जो इकट्ठी होती है वो नाइट्रोजन एकत्रीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट जो आती है आपकी एक्टिविटी वो क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस पर भी प्रभाव पड़ता है नमी की कमी से। ठीक है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामान्यतः पानी की कमी का प्रभाव पौधों की वृद्धि पर पड़ता है। नमी की कमी से कोशिकाओं का विभाजन, कोशिका विस्तार रुक जाता है, इससे पत्ती, तना और फल सभी कम बढ़ते हैं। जब वृद्धि प्रभावित होती है तो विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ यह भी देखा गया है कि नमी की कमी पौधे की किस अवस्था पर है। यदि फूल और फल बनने के समय है तो फूल झड़ने लगते हैं और फल छोटे रह जाते हैं। यदि नमी की कमी फूलने के पहले पड़ती है तो फसल की अवधि बढ़ जाती है, लेकिन फूलने के बाद पड़ती है तो अवधि कम हो जाती है। ठीक है, और आगे बात की गई है कि अतः आघात की तीव्रता, प्रकाश, तापक्रम और पानी की उपलब्धता पर भी विचार करना चाहिए। इसे स्ट्रेस डिग्री डेज कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेस डिग्री डेज इसे कहा जाता है। अब आप लोगों की अगली जो एक्टिविटी आती है वो क्या आती है, ईल्ड आती है। ईल्ड मतलब उपज। उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपज पर प्रभाव पड़ने वाले हैं देखिए, फूलने और दाने बनने की अवस्था में उपस्थित नमी फसलों की संख्या और दाने के भार को निर्धारित करती है तथा पकने के समय जल की नमी, कुछ और जैव रासायनिक क्रियाएं तथा नमी की दशा उपज के अवयवों पर बहुत कम प्रभाव डालती है। नमी की कमी से कोशिकाओं का बढ़ना रुक जाता है। एंथेसिस पर भी नमी का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे
परागकण सूख जाता है तथा दाने भरते समय नमी की कमी से दाना छोटा रह जाता है, जिससे उपज की में कमी आती है। इसके साथ साथ नमी की कमी से पत्तियों का आकार भी छोटा रह जाता है। और क्या होता है इससे, जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रभावित होने वाली उपज प्रभावित होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये नमी की कमी से होने वाली जो कुछ नियमित क्रियाएं थीं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।